जय श्री कृष्ण दोस्तों। देवों के देव महादेव की दिव्य कथाओं के बाद आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के सबसे चतुर और मायावी अवतार भगवान श्री कृष्ण की। कुछ ही दिनों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन त्योहार आने वाला है। हम सब अक्सर मंदिरों में जाकर लड्डू गोपाल और द्वारकाधीश के दर्शन करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं और उनके सुंदर मुख को निहारते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों और पुराणों में साफ साफ लिखा है कि जब भी आप श्री कृष्ण के मंदिर जाएं तो भूलकर भी उनकी पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। आखिर भगवान की पीठ को देखना भयंकर पाप और कंगाली का कारण क्यों माना गया है, और इसके पीछे महाभारत काल के उस शक्तिशाली राक्षस काल यवन की क्या खौफनाक कहानी जुड़ी हुई है, जिसके डर से खुद भगवान को युद्ध का मैदान छोड़कर भागना पड़ा था और उनका नाम रण छोड़ पड़ा था। आज की यह विशेष वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम प्रभु दर्शन का वो सही नियम बताएंगे जो आपकी किस्मत बदल सकता है। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए जानते हैं वह कहानी। मगध नरेश, जरासंध और महाशक्तिशाली राक्षस काल यवन। कहानी की शुरुआत होती है द्वापर युग से, जब मथुरा पर कंस के असुर और मगध के राजा जरासंध ने लगातार 17 बार आक्रमण किया था। लेकिन हर बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जरासंध की विशाल सेना को धूल चटा दी थी। अपनी बार बार की हार से चिढ़कर जरासंध ने एक ऐसी चाल चली जिससे पूरी मथुरा नगरी पर संकट मंडराने लगा। जरासंध ने उस समय के सबसे क्रूर और अजय राक्षस राज काल यवन से मदद मांगी। काल यवन को भगवान शिव से एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि न कोई देवता, न मनुष्य, न असुर और न ही कोई अस्त्र शस्त्र उसे युद्ध में मार सकता था। काल यवन अपनी अजय शक्ति के घमंड में चूर था। जब जरासंध के कहने पर काल यवन ने अपनी करोड़ों की राक्षसी सेना के साथ मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया तो मथुरा वासियों में हाहाकार मच गया। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि शिवजी के वरदान के कारण काल यवन को सीधे युद्ध में हराना असंभव था। इसलिए उन्होंने अपनी दिव्य माया का जाल बुनना शुरू किया। मथुरा के निर्दोष लोगों को बचाने के लिए युद्ध का मैदान छोड़ भागे श्री कृष्ण। मथुरा के निर्दोष लोगों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने रातों रात पूरी प्रजा को द्वारका नगरी में भेज दिया। और अगले दिन जब काल यवन युद्ध के लिए ललकार लगा रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए अकेले ही काल यवन के सामने रणभूमि में आकर खड़े हो गए। काल यवन ने जैसे ही श्री कृष्ण जी को देखा, वह उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी पूरी सृष्टि को चकित करते हुए भगवान श्री कृष्ण अचानक युद्ध का मैदान छोड़कर पीछे की तरफ भागने लगे। सृष्टि के पालनहार को इस तरह रणभूमि से भागता देख काल यवन जोर जोर से हंसने लगा और उनके पीछे दौड़ पड़ा। बस इसी घटना के कारण भगवान श्री कृष्ण का एक अमर नाम पड़ा, रण छोड़,
यानी जो रण छोड़कर भाग गया हो। कृष्ण जी आगे आगे दौड़ रहे थे और काल यवन उनके पीछे पीछे। भागते भागते श्री कृष्ण एक बहुत ही घने जंगल में पहुंचे और वहां एक अंधेरी गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। काल यवन भी उनके पीछे पीछे उस गुफा में घुस गया। उस गुफा में त्रेता युग के इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचुकुंद गहरी निद्रा में सोए हुए थे। उन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद की थी, जिससे प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने उन्हें वरदान दिया था कि जो भी उनकी नींद में खलल डालेगा और जिस पर भी उनकी पहली नजर पड़ेगी वह तुरंत जलकर भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण यह बात जानते थे। उन्होंने चुपचाप अपना पीला पीतांबर वस्त्र सोए हुए राजा मुचुकुंद के ऊपर उड़ा दिया और खुद अंधेरे में छिप गए। काल यवन जब गुफा में पहुंचा तो उसने पीले वस्त्र देखकर समझा कि यह कृष्ण ही डरकर सो रहा है। उसने गुस्से में राजा मुचुकुंद को जोर से लात मार दी। जैसे ही राजा मुचुकुंद की आंखें खुली, उनकी पहली क्रोध दृष्टि काल यवन पर पड़ी और वह राक्षस पल भर में जलकर राख का ढेर बन गया। अब आते हैं हमारे सबसे मुख्य सवाल पर कि श्री कृष्ण की पीठ के दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब काल यवन रणभूमि में श्री कृष्ण के पीछे भाग रहा था तो वह लगातार भगवान की पीठ को देख रहा था। विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख मतलब मुख के सामने साक्षात धर्म, ऐश्वर्य और माता लक्ष्मी का वास होता है, लेकिन उनकी पीठ के पीछे अधर्म, दरिद्रता, भयंकर कंगाली और दुख का वास होता है। काल यवन ने भगवान की पीठ देखी थी, जिसके कारण उसके पुण्य नष्ट हो गए और उसका अंत हो गया। यही कारण है कि जब हम प्रभु की पीठ देखते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता और कंगाली का प्रवेश होने लगता है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप प्रभु श्री कृष्ण या द्वारकाधीश के मंदिर जाएं, तो हमेशा उनके मुस्कुराते हुए मुख, उनके दिव्य चरणों और उनके हृदय के दर्शन करें। यदि परिक्रमा करते समय आपकी नज़र उनकी पीठ पर पड़ भी जाए तो तुरंत उनके मुख की तरफ आकर क्षमा याचना करें। आपको जन्माष्टमी विशेष की यह अनसुनी पौराणिक कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट में पूरे प्रेम से जय श्री कृष्ण और राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।